हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम भला चंगा मस्त है ना। तो मैं आज आप यह बता देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अभी जो मैं पढ़ाऊँगा वो एवरेज का टॉपिक पढ़ाऊँगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एवरेज आप पढ़ना चाहते हैं तो इसमें है क्या कि अगर आप जानते भी हैं तो इसमें हम बेहतरीन से बेहतरीन सवाल आपको देने का प्रयास करेंगे। और हमने क्या किया है कि जो भी टाइप आपको हम पढ़ाएंगे 1 से 2 तरीका आपको बताएंगे, एक बताने के बाद भी हम दूसरा तरीका का प्रयोग करेंगे। इसलिए आप ध्यान से बिना वीडियो स्किप किए हुए आप पूरे वीडियो को देखिएगा। क्लियर हो गया? अगर आप सोचते हैं कि नहीं सर हमको आता है बनाने, फिर भी आपको क्या करना है कि एक एक सवाल को आपको मेरा तरीका देखना है कि हम कैसे बनाएंगे सवाल, है ना। तो अभी तक हमने आपको 2 टाइप पढ़ा दिया है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप क्या है? टाइप थर्ड। नेक्स्ट टाइप क्या है? टाइप थर्ड है। इसका मतलब यह है कि अगर हम टाइप थर्ड की बात करते हैं तो टाइप थर्ड जो है इसका नाम है यस नो पे आधारित सवाल। यस नो पर आधारित सवाल। बात समझ में आया? यानी इसका जो टाइप है यह यस नो पे आधारित सवाल है। आखिर यस नो पे आधारित सवाल कैसा होता है, किस टाइप से आता है, तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जब आप देख जाओगे तो समझो कि आपको इस सवाल में या इस टाइप के जो भी सवाल आएंगे उसमें आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा अगर एवरेज का सवाल पूछा जाता है तो इसी टॉपिक से पूछा जाता है। या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, अगर एवरेज का उठाता है तो एक सवाल यहाँ से जरूर आता है। और इसके बाद अभी हाल फिलहाल यूपी पुलिस का एग्जाम हो रहा है, उसमें 2 से 3 सवाल एवरेज का डाल रहा है ना। इसके बाद और भी इससे पहले वाला भी एग्जाम हो रहा है, बिहार दरोगा का अगर एग्जाम होता है, सीजीएल का एग्जाम होता है, बैंक का एग्जाम होता है, बीपीएससी का एग्जाम होता है, तो सारे सवाल में इस टाइप से सवाल का आपको मिलेगा। इसलिए इस टाइप का वीडियो आप देख लो पूरा, 1 से लेकर जितने भी लमसम 15-20 सवाल है उसको आप लोग कर लो। इसके बाद आपको कोई डाउट ही नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं पहला सवाल की ओर। आप लोग ध्यान देना। सबसे पहला सवाल क्या है बालक, इसके बारे में अच्छे से समझिएगा। पहला सवाल क्या है और किस टाइप से हम बनाएंगे इसको आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन तरीका में आप लोग समझेंगे। सबसे पहले देखिएगा, कहा गया है सबसे पहला सवाल, हम एक एक सवाल को पढ़ के उसके बाद बताएंगे आपको कि 15 संख्याओं का औसत 18 है। देखो टोटल पहले 15 संख्या है। कितनी संख्या है? 15 का एवरेज है 18। तो 15 को एवरेज में हम नीचे लिख दिया जाए। नीचे हमेशा होता है एवरेज, है ना, और ऊपर होता है हमेशा संख्या। यानी संख्या के नीचे एवरेज, यानी 15 संख्या का एवरेज हो गया 18। इसमें से प्रथम 8 का एवरेज है 19। यानी इसमें से प्रथम 8 उठा लिया और इसका एवरेज दे दिया 19, और अंतिम 8 उठा लिया, इसका एवरेज दे दिया 17। कोई डाउट है? प्रथम 8 उठाया उसका एवरेज 19, अंतिम 8 उठाया उसका एवरेज हो गया 17। अब इसमें बोला गया कि 8वीं संख्या क्या होगी, मतलब जो इसमें दोनों में जो मौजूद है उस संख्या का वैल्यू बताना है। मतलब अब ध्यान से देखना क्या है कि यहाँ है 15 संख्या, यहाँ 8 8 16 संख्या है, और यही एक संख्या है जो एक्स्ट्रा हो रहा है। अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ 15 है, यहाँ 16 है, तो 15 एक 16 एक 17, तो कहने का मतलब यहाँ और यहाँ का वैल्यू आपको बराबर होना चाहिए। क्या यहाँ का वैल्यू बराबर नहीं है? जब बराबर नहीं है तो इसको नो का कंडीशन कहेंगे, जब बराबर हो जाएगा तो यस का कंडीशन कहेंगे। तो आप कहने का मतलब पहले हम 18 लिखेंगे। पहले कितना लिखेंगे? 18। यहाँ के वैल्यू को पहले उठा के आप यहाँ डाल दीजिए। 18 से यह कितना ज़्यादा है? तो कहोगे सर 1 ज़्यादा है। कितना में? 8 में। यानी कितना ज़्यादा हो जाएगा? प्लस में 8। 18 से यह कितना कम है? कहो सर 1 कम है। कितना में? 8 में ही। यानी कितना कम हो गया? 8। यानी अगर ओवरऑल मिलाए तो हमको 0 प्राप्त होगा, और 0 का मतलब होता है यहाँ जोड़ दो या घटा दो या कुछ भी कर दो, आंसर हमेशा कितना आएगा? 18 ही आएगा। कंप्लीट हो गया। तो यह सवाल नंबर फर्स्ट था आपका। अगर हम सवाल नंबर दूसरा की बात करते हैं तो देखो, सवाल नंबर अगर दूसरा की बात करते हो तो समझना। कहा गया 9 संख्या का एवरेज 50 है। पहले 9 संख्या लिख दिए, उसका एवरेज नीचे क्या लिख दिए? 50 लिख दिए। पहला संख्या लिख दिए। इस 9 में से क्या किया कि प्रथम 4 संख्या 52 है। यानी प्रथम 4 संख्या उसका एवरेज कितना दे दिया? 52, और अंतिम 4 संख्या का एवरेज दे दिया 49। क्लियर? समझना, पहले 9 संख्या के एवरेज 50, अंतिम 4 संख्या के एवरेज 52, और फिर अंतिम 4 संख्या मतलब प्रथम 4 और अंतिम 4 संख्या के एवरेज दे दिया। तो अब एक्स्ट्रा संख्या एक ही निकलना है। और कहने का मतलब यह कंडीशन कैसा है? तो कहोगे कि सर यह यस का कंडीशन है। कैसे यस का कंडीशन है? तो कहोगे सर यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 8 है, 1 9, यहाँ भी 9
और यहाँ भी 9, मतलब यह यस का कंडीशन है। और यस के कंडीशन में साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज का मतलब प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे मैंने 50 उठाया, 50 से यहाँ 2 ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है 2, कितना में ज़्यादा है 4 में, यानी कितना ज़्यादा हो गया 8। अगले बार से हम यह सब लिख के नहीं बताएंगे, सीधा देखेंगे 50 से 2 ज़्यादा, 2 चौका 8 डायरेक्ट लिखेंगे। यह 50 से कहो सर 1 कम है, कितना में, तो कहो सर चारों में 1 1 कम है, यानी कितना कम हो गया 4। दोनों ओवरऑल मिलाऊंगे तो मिलाने के बाद मुझे +4 मिल रहा है। और आपको अभी तुरंत बताया है कि यस के कंडीशन में साइन चेंज होता है। अगर यहाँ प्लस आया है तो माइनस करेंगे, माइनस आएगा तो प्लस करेंगे। यहाँ प्लस है तो हम यहाँ -4 कर देंगे, मतलब मेरे पास आ जाएगा 46। क्लियर हो गया। तो इसी टाइप का देखिए टाइप आगे इसमें और भी हम तरीके आपको बताने वाले हैं, आगे देखिएगा। इसलिए पूरा वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे सवाल आपको बहुत ही ज़्यादा आता है। अगर तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो कहा गया कि 11 संख्या का एवरेज दे दिया गया 32। 11 का एवरेज कितना दे दिया गया 32। इसे प्रथम 6 का 34, प्रथम 6 का एवरेज 34 और अंतिम 6 का एवरेज दे दिया गया है 33। अब तुम देखते मात्र कह दोगे सर यहाँ 6 नेक्स्ट संख्या निकालना है। इसमें यह नहीं कहा गया कि संख्या भाग जाता है या संख्या आ जाता है, इसका जो एक्स्ट्रा जो संख्या है उसी संख्या का एवरेज बताना है। तो कहने का मतलब यहाँ 11 यहाँ 12 है तो यह तो 9 का कंडीशन हो गया, और 9 के कंडीशन में कोई साइन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ हम 32 लिख दिए। 32 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, 2 कितना में ज़्यादा है 6 में, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा 12। यहाँ 32 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 6, यानी 6 में, यानी +6। दोनों मिला देंगे तो +18, और 18 प्लस में तो प्लस में ही रहेगा। बात समझ में आया या नहीं आया? प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। इसलिए कि अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, एवरेज 9 के कंडीशन में चेंज नहीं होता है। ठीक है, जो अगला सवाल के देख लो। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो बालक, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इस बार यूपी पुलिस के सवाल में यह पूछा गया हुआ, इसी टाइप का सेम टाइप मेरे ही सवाल का सेम टाइप आपका सवाल में पूछा गया है। देखिए, कहा गया कि एक छात्र है जिसने 6 पेपर में उपस्थित हुआ, प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक समान है, सबके लिए अधिकतम अंक समान है। इन पेपरों में उसे जो रेशियो में मिला है वह 5:6:7:8:9:10 के रेशियो में उसको प्राप्त हुआ है। कहा गया कि कुल मिलाकर उन्हें 60% प्राप्त हुआ है। तो समझिएगा, अगर 60% अंक प्राप्त होता है तो ये एक एवरेज अंक प्राप्त होता है। अगर हम बोल देते हैं 70%, 80%, यानी कोई भी परसेंटेज में अगर बोलते हैं कि इतना प्राप्त हुआ तो उसका एक एवरेज प्राप्त होता है। अगर हम इस रेशियो की एवरेज की बात करें तो आपको पता है कि एवरेज बीच में होगा, मतलब इधर से 3 गो इधर से 3 गो, एवरेज बीच में होगा, यानी 15/2 मतलब 7.5। इसका एवरेज आ गया 7.5, और क्वेश्चन में इसका एवरेज दिया 60%, यानी कितना परसेंट के आसपास हुआ है तो 60% आसपास प्राप्त किया, यानी 7.5 यहाँ 60%, यानी 1 का वैल्यू हो जाएगा 8, 1 का वैल्यू हो जाएगा 8। अब कहने का मतलब है उसने कितने पेपरों में अधिकतम अंक के 52% से कम अंक प्राप्त किया है, मतलब 52% से कम अंक लाया। 1 बराबर 8%, तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48 और 8 × 7 = 56 नहीं लेंगे, क्योंकि 52% से कम वाला मात्र 2 ही ऐसा पेपर है जिसमें इसने लाया है, बाकी इसके बाद तो सब ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 2। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर, यह बेहतरीन सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल कहा गया कि 60 छात्रों के परिणाम का औसत 38 है, यानी 60 है उसका एवरेज दे दिया गया है 38। 60 का एवरेज दे दिया गया है 38, यदि पहले 22 66 है, यानी पहले 22 जो है 66 है। क्लियर। और फिर बोला गया है कि पिछले 32 छात्रों का एवरेज 32 है, यानी 32 स्टूडेंट का एवरेज दे दिया गया है 32। 60 का एवरेज 38, इसमें से 22 66 और 32 हो गया कितना 32। क्लियर। तो सबसे पहले यह देखो कि इस दोनों को ऐड करने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, तो कहोगे सर 50 ही प्राप्त हो रहा है, 54 ही प्राप्त हो रहा है। एक्स्ट्रा अब क्या वो बच रहा है संख्या, तो कहोगे सर एक्स्ट्रा जो बच रहा है उसी का हमको एवरेज बताना 6, यानी एवरेज हमें बताना है 6 का, क्योंकि इसमें 6 बचा हुआ। अब यहाँ से एक चीज़ आपको सीखने वाली बात है, पहले हमारे पास 60 है, यहाँ आ गया 22, यहाँ आ गया 32, हो गया अभी तक 54, अब बच गया हमारे पास कितना 6, यानी यही 6 का एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 38। यहाँ से यह देख लेंगे कि कितना कम है कितना ज़्यादा है, तो ध्यान से समझना बच्चा। यहाँ 38 था, 22 का है, 22 का एवरेज है 36, यहाँ है 36, 22 का एवरेज है
36 और 32 का एवरेज है 32। 38 से यह कम है, ज़्यादा कहोगे सर कम है, कितना कम है 2 कम है, तो 2 22 में कम है तो माइनस 44 हो जाएगा। 38 से यह 6 कम है तो 6 दूना 12, 36 18 19 192 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओवरऑल तो दोनों में कंडीशन कम ही हो रहा है, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी 236 कम गया। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ क्या है कि यहाँ 1 रहता तो हम भाग लगाने की जरूरी नहीं था, यहाँ 6 में बंटवारा हो गया एवरेज, क्योंकि कमेगा तो सभी में 6 में संख्या में कटेगा, इसलिए हमको 6 से यहाँ क्या करना होगा, भाग लगाना पड़ेगा। समझ में आया? जब इसमें 6 से अगर हम भाग लगाएंगे तो यह कट जाएगा, 6 3 18 माइनस है। अब कहोगे कि सर यह यस का कंडीशन है कि नो का, तुम कहोगे सर यस का कंडीशन कैसे, क्योंकि 60 यहाँ है, 22 और 32 54 और 6 60, यस का कंडीशन में साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो 6 3 18 बच गया 56, कितना हो गया 6 3 18, अब बच रहा है हमारे पास कितना 56 और यहाँ देखो 8 6 9 6 54, यानी कितना बार लगेगा 9 बार लगेगा, कितना बार 9 6 54 2 6 3 18, यानी 39 दशमलव कितना हो जाएगा 33, 39 दशमलव कितना आ जाएगा 33। अब यहाँ माइनस आया है हमारे पास तो यहाँ प्लस में ऐड हो जाएगा, यानी हो जाएगा 39.33 को ऐड कर देंगे तो 9 8 17, यानी 77.33, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो सबसे बेहतरीन सवाल था, इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप इसको प्रैक्टिस इतना कर लो कि अगर इस टाइप से सवाल सिर्फ आपका कैलकुलेशन, मेन आपको समय कहाँ लगेगा ये इतना ही दूर करने में, लेकिन यहाँ भी समय कम हो जाए कि आप यहाँ माइंड में कर लेते हो तो, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यह कहा गया कि 11 संख्या का एवरेज है 60, यानी 11 जो ऑब्जर्वेशन है उसका एवरेज है कितना 60, और इसमें बोला गया कि यदि 5 का ऑब्जर्वेशन 58 है, 5 का ऑब्जर्वेशन 58 है, कोई डाउट है। इसके बाद बोला गया अंतिम 5 का एवरेज 56 है, यानी अंतिम 5 का एवरेज है 56। तो तुम तो कहोगे कि सर यही एक संख्या बच रहा है क्योंकि 11 है, यहाँ एक ही संख्या बच रहा है, यस का कंडीशन है, साइन चेंज हो जाएगा। सबसे पहले 60 से यह 2 कम है था 5 दूना 10 कम हो गया, 60 से यह 4 कम है था 5 होगा 20 कम हो गया, ओवरऑल -30 कम हो गया, यानी -30 का मतलब +30 हो गया, मतलब 90 हो गया। देखो कितना समय कम लगा, तो कहने का मतलब जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि फरवरी 2020, जैसे ही फरवरी बोल दिया तो हम समझ गए कि फरवरी होता है 29 दिन का। 29 दिन का क्यों, क्योंकि फरवरी 2020 है, 2020 होता है लीप ईयर, 2020 जो होता है हमारा वह लीप ईयर होता है, और इसमें फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने दिन है 29 दिन, और 29 दिन का जो एवरेज है 560 है। क्लियर, इसमें से 16 दिन का औसत है 590, 590 16 दिन का एवरेज है। फिर कहा गया कि अगले 16 दिन का एवरेज है 500, अगले 16 दिन का एवरेज है कितना 500। अब इसमें बच्चा ध्यान से समझना, कहा गया 14 15 16 फरवरी का औसत क्या होगा, 14 15 16, यहाँ 16 दूना 32, और हमको 3 संख्या का एवरेज निकालना 15 16 30, है ना। तो या तो नो का कंडीशन हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा है, यहाँ 29 है, यहाँ 16 दूना 32 आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यही 3 संख्या का हमको एवरेज निकालना था। सबसे पहले हम कितना का निकालेंगे, तो बोलोगे सर 560 लिख दिए, इससे यह 30 कम है, 16 3 48 480 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इससे अगर देखते हो तो 60 कम है, 16 6 96 माइनस 960। देख लो समझ में आ गया ना कैसे किए हैं। अगर इसमें से इसको अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा। ठीक है, यहाँ से कितना कम हो गया हमें 60, 16 6 96 है ना 960, अगर हम घटाते हैं तो 48 दूना 96 480, यही बचेगा। ठीक है 480, लेकिन माइनस में होगा, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस में आया, तीनों में हमको बंटवारा तो 16 3 48 कितना आ जाएगा -160, और साइन चेंज नहीं होता नो के कंडीशन में क्योंकि यह नो का कंडीशन है, तो -100 कितना हो जाएगा 60, यानी हमारा पास आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर आपका था 7 नंबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल। देखो कुछ सिंपल है, सब इसी टाइप का सवाल आपको करा रहे हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, और इस टाइप से कहने का मतलब नहीं क्योंकि आगे और भी चेंजिंग वाला टाइप भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, 25 विद्यार्थी का एवरेज है 18, 25 का एवरेज हो गया 18, और उनमें से पहले 12 संख्या का एवरेज हो गया 14, और अंतिम 12 का एवरेज है 17, अंतिम 12 का एवरेज 17। देखो यस का कंडीशन हो जाएगा क्योंकि 12 12 24 25, यहाँ 18 लिख दो। कहो सर यहाँ 4 कम है तो -12 4 48 हो जाएगा, यहाँ 1 कम है तो -12 हो जाएगा,
ओवरऑल के कंडीशन में देखते हैं तो 60 हो जाएगा, -60। यस का कंडीशन साइन चेंज होगा तो +60 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 78। चलो तो समझ में आ गया, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 9 पे। देखो बालक, अगर हम 9 की बात करें तो 9 नंबर में भी डेसिमल का कमाल है। अब देखो 9 नंबर सवाल में क्या कहा गया है कि 65 का एवरेज है 137.8। अब बेहतरीन सवाल आ रहा, बेहतरीन 137.8 या 65 का एवरेज है। पहली 32 का जो एवरेज दे दिया गया है वह एवरेज है हमारे पास 132.6। अब आया डेसिमल वाला ना, और अंतिम 32, नेक्स्ट जो हमारे पास 32 है इसका एवरेज है 140.5। 140.5। तो 33वीं संख्या क्या है, न किसमें जा रहा है ना आ रहा है ना, जो संख्या एक्स्ट्रा हो रहा है वही बताना है। जैसे कहने का 32 दूना 64, तो एक्स्ट्रा एक संख्या है, मतलब यहाँ तक पुराने के लिए हमको एक संख्या चाहिए। या कहोगे सर यस का कंडीशन है, साइन चेंज होगा, बिल्कुल होगा साइन चेंज। 32 दूना 64, 32 का है 132.6 और 32 का है 140.5। इसी संख्या का एवरेज बताना है। सबसे पहले लिखो 137.8। इससे कहोगे सर यह कम है, कितना कम है, 132.6, 138, ठीक है। अगर हम कम की बात करें तो इधर हो जाएगा हमारे पास 5.2 कम है, लेकिन कितना संख्या में, तो कहोगे सर 32 संख्या में। यह कम है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, ठीक है। 52 दूना 104 हो जाएगा, 52 दूना 104, नीचे 4 हो जाएगा, 52 तिहाई 156 और 10, 156 और 10, 166, मतलब 166.4 माइनस का। यहाँ से अगर तुम इसको देखते हो तो यह भी कम ज़्यादा हो रहा है। जब यहाँ प्लस की बात करें तो कितना ज़्यादा हो रहा है, 8 7 15 7 2 यानी 2.7 ज़्यादा हो रहा है। कितना में ज़्यादा हो रहा है, तो कहोगे सर 32 में ज़्यादा हो रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, दिखाई तो दे रहा होगा सबको, क्लियर, कोई डाउट नहीं यहाँ तक में, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ 27 दूना होता है 54 और 27 तिहाई 81, 81 और 5 हो जाएगा 86, यानी 86.4 यहाँ प्लस में आ जाएगा। अगर हम दोनों को ओवरऑल मिलाते हैं तो डेफिनेट है कि घट जाएगा, माइनस तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लस की बात है, यहाँ माइनस की बात है। 4 4 घट जाएगा, यहाँ 86 है तो 0 और 8 मतलब 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में, माइनस है। अब तुम हमको यह बताओ पहले, यह माइनस में आ गया हमारे पास 80, यस के कंडीशन में जुड़ जाता है तो प्लस कितना हो जाएगा 80, इसको जोड़ते हैं तो 217.8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे बनाने के लिए, डेसिमल वाला जो परेशान करता है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करो, 11 संख्या का एवरेज 10, ये तो क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया कि 11 संख्या का एवरेज दे दिया गया 10.8। इसमें से पहली 6 का एवरेज है 10.4 और अंतिम 6 का एवरेज है 11.5। तो पूछा गया है बीच की संख्या। अब देखो यहाँ तो 9 की कंडीशन आ गया, क्योंकि 6 6 12 तो यहीं आ गया है ना। बीच की संख्या पूछा, चला जाता तब पूरे संख्या हो जाता, लेकिन इसमें है जो संख्या पूछा गया हमको बीच की संख्या जो दोनों में है। तो अब पहले लिखेंगे 10.8, इससे यह कम है 0.4, 0.4 में 6 से गुना करेंगे तो 2.4, 6 चौका 24, इससे यह कम है, कितना कम है 0.7, 0.7 में 6 से गुना करेंगे 7 6 42, 4.2, यहाँ ज़्यादा है यहाँ पर कम है। दोनों को ओवरऑल अगर हम घटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1.8, ठीक है, लेकिन प्लस में आएगा। 9 के कंडीशन में साइन चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर +8 कर देंगे तो यहाँ 12.6 हो जाएगा, ठीक है। तो यस के कंडीशन, 9 के कंडीशन समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को बढ़िया से। यस के कंडीशन में साइन चेंज हो जाता है, 9 के कंडीशन में साइन चेंज नहीं होता। लेकिन अभी बेहतरीन इसी में आएगा, चला जाएगा, छोड़ के आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं। 11 बन गया, 12 नंबर बेहतरीन सवाल है, देखना। देखो 12 नंबर कहा गया है संख्या कि 22 संख्या का एवरेज है 37.5। 22 संख्या का एवरेज है 37.5। फिर बोला गया है पहली 12 का जो एवरेज है वह 40.6 है, 40.6 पहले 12 का एवरेज है। इसके बाद अंतिम 12 का एवरेज है 35.4, अंतिम 12 का एवरेज है 35.4। अब तुम कहोगे फिर कहा गया है कि 11वीं 12वीं संख्या निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए। अब तुम कहोगे सर यहाँ 22 संख्या है, यहाँ 24 हो गया, इसमें से हम 2 संख्या को हम हटा रहे हैं। तो अब डिफिनिट है कि अगर हम 2 संख्या को हटाएंगे अब तो मुझे इसी 22 संख्या के एवरेज बताना होगा।
बात समझ में आया? क्योंकि दो संख्या इसमें से निकालना है, दो संख्या निकालना है, 22 संख्या बच रहा है। 22 संख्या जब आ गया, यहाँ भी 22 यहाँ भी 22 तो ये यस का कंडीशन हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि अब हमको 22 दो संख्या निकाल भी रहे हैं, तो अभी इसी 22 से हमको फिर भाग भी लगाना होगा। तो हमारे पास 37.5 से यह देख लो कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है, 3.1 गुने कितना 12, यहाँ ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो सर यहाँ कम नज़र आ रहा है, माइनस कितना कम नज़र आ रहा है, तो 2.1 कम नज़र आ रहा है। क्लियर? गुना कितना में 12 में। तुम ऐसे भी कर सकते हो, या तो तुम पूरा गुना कर लो, या तो तुम कॉमन लेके भी बना सकते हो, है ना। जैसे अगर हम कॉमन लेते हैं तो 12 तो दोनों में हो जाएगा, 12 तो दोनों में हो जाएगा, लेकिन 3.1 में से 2.1 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी सिंपली हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 में हमको 22 से कितना से भाग लगाना होगा, 22 से भाग लगाना होगा। ठीक है, कितना से भाग लगाना होगा, 22 से। अगर इसको हम भाग लगाते हैं, या फिर तुम गुना कर, इसी चीज़ को हम तुमको सिखाना चाह रहे हैं कि 12 में गुना करो, तो 12 का 2, 12 तिया 36, यानी 37 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से गुना करते हो तो 12 का 2 हो जाएगा, 12 में 24 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर भी यह घट जाएगा, है ना। तो देखो आ गया 12, तो हमने कॉमन लिया या फिर गुना किया, बात मेरे लिए बराबर हुआ। यहाँ बच गया हमारे पास कितना, अब देखो 12 बचा हुआ, 12 में 22 से भाग लगा देंगे, यानी आ जाएगा 6 बटा कितना 11। इसको अगर तुम भाग लगा तो 11 पचे 55, यानी 0.555 या 0.55। क्लियर? 0.55 यस के कंडीशन में साइन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है हमारे पास 0.55 आया है, 0.5 आया है। इसमें से अगर हम कम करते हैं तो हमारे पास बच जाएगा कितना, बच जाएगा 0, यानी 37 बच जाएगा ना। देखो बच्चा फिर से समझा रहे हैं, 22 का एवरेज है 37.5, इसमें से 12 संख्या का एवरेज 40.6 और अंतिम 12 का एवरेज है 35.4। ठीक है, अंतिम 35.4। 11वीं 12वीं संख्या, दो संख्या निकाल दिया गया। इसमें से अगर बात करते हो तो यहाँ से 1 और 3, यानी 3.1 गुने 12, यानी 12 आ गया। यहाँ से कम है, यहाँ कम है, कितना कम हो रहा है, 1 और 2, यानी 2.1 गुने 12, यानी कहने का मतलब है बालक यहाँ पे 1 मिनट देखो, अगर यहाँ से तुम देख रहे हो 12 नंबर सवाल में, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन कहीं गलती तो नहीं लग रहा है 12 नंबर में। और गुना करने पर 18, या फिर हम देखते हैं तो हमारे पास आएगा 6। ठीक है, और हमको 22 से भाग भी लगाना है, ध्यान देना है। दो संख्या निकालना है, तो हमारे पास संख्या बच कितना रहा, 12 दूना 24, 24 में से दो संख्या हटा रहे तो 20 संख्या 0.3 नहीं 36 से गड़बड़ हो रहा है, कहीं लग रहा है 12 नंबर। 1 मिनट, सवाल कहीं गड़बड़ नहीं ना है, आ रहा है हमारे पास 12 में हम दो संख्या 20 संख्या कैसे बच जाएगा भाई। 1 मिनट देखो बच्चा, हमारे पास देखो 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 हमारे पास तो ओवरऑल संख्या 22 है ना, 22 में से हम दो संख्या निकालना है, तो अब संख्या हमारे पास 20 संख्या ना बच रहा है, इसलिए इसमें से हमको 20 से भाग लगाना। ओह देखो यहाँ 20 संख्या, क्योंकि हमारे पास 22 संख्या है, 22 में से हम इस दो संख्या को निकालें तो 20 संख्या बच रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो 12, अब 12 गुने हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 12 में 1 हो जाएगा, 1 ही होगा ना, सीधे 12 को अगर हम 20 से भाग लगा देते हैं तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 6, और 0.6 इसमें जब आया है तो इसमें हम 0 पॉइंट क्या कर दें 6 अगर हम घटा देते हैं, यस का कंडीशन है ना, 2 घटा दिए, 12 दूना 24 है, तो 2 हटा रहे तो 22 से बच रहा है, लेकिन हमको इसी संख्या में से हटाना है ना। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो कितना आ जाएगा 15, 9, यानी हमारे पास आ जाएगा 9.36, यानी 36.9, यही आंसर होगा। यहाँ गलती मत करना, क्योंकि 32 22 संख्या था आपके पास, और इसी 22 में से आपने दो संख्या को घटाया है, तो बच गया 20 संख्या से हमको भाग लगाना होगा। क्लियर? अब देखो 12 नंबर हो गया, 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा घुमाएगा, मज़ा देगा, उसके बाद बनवाएगा क्वेश्चन। देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, कहा गया कि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत m है। 5 क्रमागत सम संख्या 1 2 औसत होता है बीच में, 5 क्रमागत सम संख्या, सब संख्या 2-2 के अंतराल पे है। कितना के अंतराल पे? 2-2 के अंतराल पे है। सम संख्या और विषम संख्या कितना के अंतराल पे होता है? 2-2 के अंतराल पे। यदि अगली 5 संख्या को भी शामिल कर लिया जाए, 1 2 3 4 5, अब कहोगे कि सर संख्या हो गया टोटल 10, और 10 का मतलब है कि इधर से और इधर से बीच का यही एवरेज होता है। ठीक है, इधर से जाएगा तो बीच का एवरेज हो जाएगा। तुम यह कहोगे सर यहाँ m है ना, तो यहाँ m + 2 हो जाएगा,
यहाँ m+4 हो जाएगा, यहाँ m+6 हो जाएगा। एवरेज ये तो यही है, तो मतलब m+2 हो जाएगा, m+4 हो जाएगा, m+ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ का एवरेज निकालने के लिए हमको तो इसी बीच का एवरेज देखना होगा, तो बीच का एवरेज आता है m+5, क्योंकि एक एक का दो का अंतराल होता है, तो m+5 के बाद ना 6, फिर 7 के बाद ना 8, इसलिए m+5 यही हमारा एवरेज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इस टाइप से सवाल आपको पूछे जाएंगे, फिक्स है। देखो क्वेश्चन नंबर 14, 1 से लेकर 50 तक, 1 to लेकर 50, 1 से लेकर 50 तक में सभी, इसको दो तरीका बताएंगे। 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा जो 2 और 5 दोनों का गुणज है, मतलब 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 5 का भी मल्टीपल गुणज होना चाहिए 1 से 50 तक में। तो अगर तुम बात करो, यहाँ ध्यान से समझना बच्चा, अगर हम 2 का मल्टीपल देखते हैं तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यह करते करते हमारे पास 50, यानी सब 2 का मल्टीपल में आता है। लेकिन 2 या 5 का होना चाहिए, तो कहने का मतलब 2 का जब हो गया तो अब 5 का देखते हैं तो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना, या यह चलता चला जाएगा 50 तक। लेकिन इसमें क्या गड़बड़ी, बच्चा क्या करता है कि सर इसमें हम तो काउंट इस संख्या में ले लिए, इसलिए 5 के काउंटिंग में हम इसको नहीं लेंगे, तो हमारे पास सिर्फ जो संख्या बचेगा 5 बचेगा, 15 बचेगा, 25 बचेगा, 35 बचेगा और 45 बचेगा, यही संख्या का एवरेज निकालना है। अगर ये दो संख्या वाला अगर इसका तुम एवरेज निकालना चाहते हो तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दो, यानी हो जाएगा एवरेज इसका 26। कितना हो जाएगा एवरेज 26। इसका अगर निकालते हो तो 50, मतलब इसका एवरेज हो जाएगा 25। ठीक है। अब पूछा गया कि टोटल 2 और 5 से कटने वाली सभी संख्या का एवरेज बताना है। तो सबसे पहले देखो 2 वाली जो संख्या है वह टोटल 25 संख्या है और 25 का एवरेज है हमारे पास कितना 26। इसमें टोटल कितनी संख्या है, तो कहोगे सर टोटल जो संख्या है 1 2 3 4 5, यानी 5 ही संख्या है और इसका एवरेज हमारे पास जो हो जाएगा 25। क्लियर। एक तो इसको तुम छोटा कर लो, यानी 5:1। सबसे पहले यहाँ ध्यान क्या देना है, पहले छोटका को लिखना है। एक तरीका और भी बताऊंगा, पहले किसको लिखेंगे, छोटका को लिखेंगे। 25 से ये देखेंगे कितना ज़्यादा है, तो कहो सर 1 ज़्यादा है, कितना में ज़्यादा है, तो 5 में, और दोनों मिला के भाग लगा देना है। कितना हो जाएगा 6, यानी हो जाएगा हमारे पास 6/5 या 5/6, यही हो जाएगा 5/6, यानी 8 6 48, यानी 0 पॉइंट कितना आ गया 8। इसे हम 0 पॉइंट क्या कर देंगे, 8 को ऐड कर देंगे। जैसे 0 पॉइंट इसमें 8 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25.8। क्लियर। एक तरीका और देख लो, एक तरीका क्या समझाना चाह रहे हैं, जैसे हमारे पास 25 का एवरेज हमारे पास कितना है, कहोगे सर 26 है, फिर अगला 5 का एवरेज कितना है 25 है, तो तुम इसको छोटा तो कर ही दिए हो 5:1, तो पूरा निकालने के लिए इसमें गुना करते हैं। एक तरीका ये भी बताया है और एक तरीका ये भी है। 26 × 25 6 × 35 5 × 10 3 13 130 और 25 हो जाएगा, और ओवरऑल हम 5 1 6 से भाग लगा देंगे, हमारे पास 55 155 बटा कितना आ जाएगा 6। ये डायरेक्टली आंसर लाएगा। अगर हम 25 छक 150, 25 छक 150, यानी 25 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ में आया। तो आप ये डायरेक्टली इस तरीका से भी यूज कर सकते हैं, इस तरीका का भी यूज कर सकते हैं। आप एग्जाम में जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 16 नंबर। 16 नंबर बहुत ही एक बार पढ़ के देख लो 16 नंबर सवाल कैसा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 ये वाला समझने वाली बात है। देखो बालक, कहा गया है क्वेश्चन नंबर 16 कि 25 संख्या का एवरेज 64 है। 25 संख्या का एवरेज 64, 25 संख्या का एवरेज है हमारे पास 64। इसमें से कहा गया है कि 13 संख्या का एवरेज और अंतिम 13 संख्या, पहली 13 और अंतिम 13 दोनों का एवरेज, एक का है 62.8 और एक का है 72.2। क्लियर। तो 12वीं संख्या 61 है। ठीक है, जो 12वीं संख्या 61 यानी अलग से दे दिया गया है कि आपको 12वीं जो संख्या है वह 61 है, 61 है। यदि 12वीं और 13वीं संख्या दो संख्या निकालना है तो संख्या का औसत बताना है। तो ध्यान दो, सबसे पहले करना क्या है आपको कि सबसे पहले आपको 64 लिखना है। क्लियर। 64 से यह देखो यह कितना कम है, तो ये तो कम है तो फिक्स है। कम कितना कम है, तो यह ध्यान से समझना। 62 है, 64 है, यानी हमारे पास कम है। अगर इसको हम 0 बैठा दे कम करने में आसान हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, यानी 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 × 12। ठीक है, 2 × 13 में ना, 2 × 13। अगर हम यहाँ से देखें तो यह कितना ज़्यादा है, तो यह ज़्यादा है हमारे पास 2 6 8, यानी 8.2 ज़्यादा है। कितना में 13 में ज़्यादा है। अगर दोनों में हम देख ले तो 13 कॉमन है, 13 कॉमन है। अब देखो यहाँ से घटा देंगे तो यह हमारे पास 7 हो जाएगा, तो 13 7 91 है। कितना आया 91, और 91 ज़्यादा आ रहा है
अब समझना, यही चीज़ अब हम समझाना चाह रहे हैं। इसमें से कहा गया है कि जो 13वीं संख्या है और 12वीं संख्या उसको निकाल दिया जा रहा है। अगर 13वीं संख्या इसमें से निकलेगा और 13वीं संख्या निकलेगा और तो एवरेज से यह ज़्यादा कमाने वाला बंदा निकल रहा है। और आपको हम समझाए थे कि अगर एवरेज से ज़्यादा कमाने वाला बच्चा निकलता है तो इसका मतलब यह है कि घर में क्या हो रहा है, सब रो रहा है कि भाई तुम ज़्यादा कमाने वाला था, तुम कैसे जा रहा है हमको छोड़ के, है ना। इसलिए ऐसे कंडीशन में कितना का लॉस हो रहा है, 91 का लॉस हो रहा है। इसलिए प्लस नहीं हो के अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन फिर इसमें क्या कहा गया कि भाई इसमें 12वीं संख्या 61 वाला क्या हो रहा है कि ई जो है 61 वो भी जा रहा है। तो ई जाएगा तो लोग खुशी मनाए क्योंकि एवरेज से यह कम है, तो यह चला जाएगा, लात मार के बिगला देगा, भाई तू जा, तू रहे जा ना रहे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो जब 61 जाएगा तो यहाँ फायदा होगा, ये जाएगा तो फायदा होगा, लेकिन ये जाएगा तो घाटा होगा। तो ओवरऑल हमारे पास देख रहे हैं क्या हो रहा है, 91 हो गया इधर और इधर 61 का 61, मतलब 61 से यहाँ कितना का फायदा हो रहा है, 3 का फायदा हो रहा है। तो यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारे पास 88, कितना हो गया 88 माइनस 88। अब समझना बालक, अब इसमें सवाल क्या कहा गया, समझने वाली बात है। और इसमें से 2 संख्या गया है, तब हमारे पास बच रहा 25 में से 2 चला गया तो बच गया कितना, 23। 25 में से 2 चला गया, कितना बच गया, 23। और यही 2 चला गया ना 25 में से, तो 23 से इसको भाग लगा देंगे तो 23 तिहाई 69, है ना। 23 तिहाई ने 3.8, 3.8 इसमें क्या आ रहा है, 2 चला गया है, तो 2 चला गया है तो हमारे पास 3.8 या 9 का कंडीशन है। तो इसको अगर हम घटा देते हैं तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 61 मतलब 3 यानी 60, 63 यानी 60, यानी 60 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है। तो यही थोड़ा आपको सोचने वाली बात था यहाँ पे, इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। तो 16 के बाद देखो 17 नंबर सवाल क्या कहा गया है कि 28 संख्या का एवरेज है 77, 28 का एवरेज है 77, क्लियर। इसमें से पहली 14 संख्या 74, 14 का एवरेज है 74। फिर बोला गया कि 15 का एवरेज है 84, 15 का एवरेज है 84, 9 का कंडीशन आ गया, 29 आ गया ना। फिर इसमें बोला गया कि 14वीं संख्या हटा दिया गया, तब यह एक संख्या इसमें से हट रहा है, ये संख्या हट रहा है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम कितना लिखेंगे, 77, 77 से यह 3 कम है तो 14 तिहाई 42 हो जाएगा। 77 से यह 3, 4 3 7 15 7 105, 105 ज़्यादा है। इसको अगर तुम घटाते हो तो 3 हो जाएगा और 6, यानी 63 संख्या क्या है, ज़्यादा हो रहा है। 63 संख्या क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और एक संख्या हम हटा रहे हैं, तो एक संख्या हटा रहे हैं तो हमारे पास कितना बच रहा है, 27, कितना हो रहा है, 27। एक कटेगा, 7 नमा 63, 7 से 9 से 9 7 63, 9 और 9 3 27, है ना, 3.6 यानी 2.33, 2 पॉइंट कितना आ गया, 33। अब कहने का मतलब क्या है, यह तो कंडीशन है यस का, यस का कंडीशन 1 चला गया है तो 9 घट जाएगा, यानी 2 पॉइंट हमारे पास 3 अगर घटेगा तो 7.76 यानी 6 यानी 74, यानी 74.77, यही आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था, क्वेश्चन नंबर 17। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18, ये लास्ट सवाल, एक सवाल और है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया कि 23 संख्या का एवरेज 91 है, 23 का जो एवरेज है वह 51 है। इसमें से पहली 12 संख्या का एवरेज 49 है, 12 का एवरेज है 49 और अंतिम 12 का एवरेज है 54, अंतिम 12 का एवरेज है 54। तो पूछा गया 12वीं संख्या निकाल दिया गया, तो शेष संख्या क्या एवरेज। अब इसमें से एक संख्या निकल रहा है तो यस का कंडीशन हो जाएगा 12 दूनी 24 23, लेकिन एक संख्या जो निकल रहा है उसी का एवरेज पूछा गया है। तो अब समझना, जब एक संख्या निकल जाएगा तो हमारे पास संख्या 22 बचेगा। तो सबसे पहले 51, इससे यह 2 ज़्यादा है तो 12 दूना 24 ज़्यादा हो जाएगा, इससे यह 3 है तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लेकिन हमको भाग कितना से लगाना होगा बालक, तो भाग हमको एक संख्या निकल गया तो हमको भाग लगाना होगा 22 से। बात समझ में आया, कितना से भाग लगाना होगा, 22 से। अब यहाँ ध्यान से समझना, क्योंकि एक संख्या निकल रहा है ना, एक संख्या निकल रहा है, एक संख्या निकल रहा है, यहाँ दोनों एक कम है ना, एक कम हो रहा है और यहाँ ज़्यादा है, तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ लास्ट में माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यस का कंडीशन में आ रहा है ना, एक संख्या निकल रहा है। तो अब देखो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 30, यहाँ हो जाएगा 11 दूना 22, है ना। अब यहाँ 11 दूना 22, 11 दूना 22 गड़बड़ है ना, 30 और 22।
18 नंबर सवाल गड़बड़ लग रहा है कहीं ना, कहीं से गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। फिर से समझने का प्रयास करना बच्चा। 18 कहा गया है सवाल में कि 23 संख्या का एवरेज जो है, हाँ, इधर होगा 12, 23 का एवरेज 25, 23 संख्या 23 का है 51, ठीक है। अब 12 संख्या का एवरेज है, यानी 12/22 माइनस 12 प्लस 6। ओह बहुत मिस्टेक हो रहा बच्चा। देखो यहाँ ध्यान से समझना, इसको घटाएगा तो 12 ही ना होगा, 12 बटा हो जाएगा तुम्हारे पास 22, यानी 6 बटा कितना हो जाएगा 11, यानी हो जाएगा 0.11 6 86, 11 5 55, 5 11 चौका 44, यानी 0.54। 0.54 अगर इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ 44.50 आ जाएगा, 44 नहीं 46.50 आ जाएगा। क्लियर? तो इस चीज़ को समझिए, थोड़ा सा मिस्टेक होता है। कहने का मतलब है कि आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा जितना, तब जाके यह फ़ायदा होगा। थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल, ये लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19 अगर बन गया तो समझिए सब बन गया। बहुत आसान सवाल था। 132, 146, 218, 232, 321, 323, 323, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 132, 146, 218, 232, 321 और 223। सबसे पहले तुम ऐसा कोई एवरेज मान लो, इसका एवरेज बताना, तो जोड़ने से अच्छा कोई एवरेज मान लो। अगर तुम इसको 200 एवरेज मानते हो, मान के चलो, तो इससे तो यह कम है। कितना कम है? ये तो बना सकते हो, तुम लोगों को तो एवरेज निकालना सिखाए हुए हैं। ऐसे तुम देखते हो तो कितना कम है, तो 68 कम है ना, 68 क्या है, कम हो रहा है ना। अगर इसको ऐड कर दोगे तो 13 6 19 21, ठीक है। यहाँ से तुम कहोगे सर ये 44 कम है, 44 नहीं 54 कम है। कितना कम है? 54। इससे यह 18 ज़्यादा है। अगर यहाँ देखते हो तो इससे यह 32 ज़्यादा है। यहाँ से देखते हो तो यह 121 ज़्यादा है। 100 क्या हो रहा है? 21 ज़्यादा है। इससे यह देखते हो तो 123 ज़्यादा है, 123 ज़्यादा है। कोई कटने वाला है? नहीं। माइनस वाला तो दो ही है हमारे पास, ये दोनों जोड़ दो। 8 4 12, 6 5 11 1 12, यानी माइनस 122। 8 4 12, 6 5 11 1 12। अगर इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 18 और 32 हो जाएगा 50, है ना। 50 इधर हो गया और इधर हमारे पास हो गया 121 123, यानी हो जाएगा 4 12 2 24, यानी 244, ठीक है। तो 244 और 50 294 प्लस 200 कितना हो गया? 94। इसको घटा दो तो हमारे पास 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 172 और डिवाइडेड बाई क्या गो संख्या? 6 गो। तो हो जाएगा 6 दूना 12, 6 3 18 नहीं, 6 दूना 12, 5 52, 8 6 48, 8, यानी 28, 8 6 48। डेसिमल में कहीं गलती हो रहा है बच्चा। ये IB का सवाल है। 132, 146, 218, 232, 321 और 323। 200 हमने माना तो यहाँ 68 आया। 54, 18 ज़्यादा है, 32 ज़्यादा है और 121 ज़्यादा है और 123 ज़्यादा है। 8 4 12, 6 5 11 1 12, 100 हो गया। यहाँ अगर तुम देखते हो तो हो गया हमारे पास 18 32, इतना जोड़ो, ये हो जाएगा हमारे पास 50। इसको जोड़ेंगे तो 4 12 दूना 24, जोड़ेंगे तो 294, 294 और 122, इसमें घटा दो 2, यहाँ 7, यहाँ 177 बटा कितना हो जाएगा? 6। अब इसको भाग लगा दिया, 6 3 6 दूना 12, 5 52, 9 6 54 नहीं, 8 6 48, 48.8 और हमने माना है 200। नहीं, कहीं गलती हो रहा। इसको आप लोग अपना देख लीजिएगा, बाकी नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। ऐसे कोई बहुत भारी बात नहीं तो सबसे बढ़िया जोड़ के भाग लगा दीजिए, या फिर कहीं मिस्टेक हो रहा होगा या आप इसको खुद से एक बार ट्राई कर लीजिएगा, है ना। चलिए।